अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। और आज का आई थिंक व्लॉग जो है ना ग्रोसरी व्लॉग ही होने वाला है। स्टार्ट ही बस मैंने यहीं से कर दिया है। तो बस यहाँ जी हम आए थे चीज़ें लेने। मोस्टली किचन की चीज़ें ख़त्म थी। मतलब मंथली ग्रोसरी पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं। अभी हम तो करते हैं तो हमारे 2-3 हफ्ते बाद ना चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे ही होता है। फिर उस मतलब महीने से पहले ना मतलब काफ़ी सारी हो जाती है ग्रोसरी दोबारा। तो अक्सर लोगों का आई थिंक पता नहीं वो किस तरह मैनेज करते हैं कि पूरे मंथ में उन्होंने एक दफ़ा ग्रोसरी करनी होती है, उसके बाद फिर उन्होंने मंथ के बाद ही करनी होती है। तो अभी हमसे तो ऐसा होता नहीं। हाँ, मसाले वगैरह तो चल जाता है, लेकिन उसमें जैसे घी हो गया, दालें हो गई, ज़्यादा कोई दावत शावत कर दी तो ज़्यादा खाना बना है तो उस हिसाब से भी आपका ऑयल जो है ना महीने से पहले ख़त्म हो जाता है। जो पराठा वाला घी है हमारा तो मोस्टली वो ख़त्म हो जाता है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे डबल क्वान्टिटी में ना लेके आया करूँ। तो बाकी अक्सर चाय जैसे हो गई वो पैकेट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। आई थिंक चाय शायद बनती बहुत ज़्यादा है। तो बट एनीवे अभी यहाँ जो है ना अभी तो स्टार्ट की थी और करते करते ना तो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। हालांकि इसमें कोई क्रॉकरी नहीं ऐड होती, अभी इसमें कोई दालें शाले भी नहीं ऐड है, फिर भी ना काफ़ी लंबी चौड़ी ग्रोसरी हो ही जाती है। और यहाँ जी बाजी की ये लुक है आज। अच्छा, मैंने अपना ब्लैक नीचे पहना था और ऊपर ये मेरा ग्रीन कोट है और साथ पीस ये स्टॉलर समरफल से ले लिया था। और बाल जब आपके वॉश ना हो तो फिर ये एक हल होता है कि उसको कस के जो है ना स्लीक पोनी बना लें तो वो अच्छा लगता है। बस यहाँ से बेटे ने एक दो ट्राउज़र लेना था, उसने बस इंजन से ट्राउज़र लिए। उसके बाद ही हम आ गए घर और रात को तो हिम्मत ही नहीं हुई कि इसको जो है ना खोलूँ मैं। अब सुबह का टाइम है और मंडे को पता नहीं हमारी लाइट जो है ना क्यों जाती है 3 बजे तक, ठीक है ना। तो एज़ यूजुअल लाइट गई हुई है और मैं जो ना यहाँ पे अब चीज़ें लगी हूँ समेटने। नाश्ते से फारिग हो गई थी तो मैंने कहा चलें जब चीज़ें वगैरह मैं समेट लेती हूँ। और सारे थैले शैले जो डाइनिंग पे पड़े हुए हैं और तो अभी मैं बस निकालूंगी। मेयोनीज़ जो है ना हमारे पहले भी पड़ी हुई थी, दूसरी दफ़ा फिर आ गई है। तो क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे ना तो सैंडविचेस बर्गर वगैरह बहुत कम बन रहे थे, तो वो बनेंगे। ये मैं लाई हूँ जो क्लीपर से होते हैं, प्लास्टिक के ना टूट जाते हैं, ऊपर छत पे होते हैं तो वो गर्मी की वजह से शायद धूप की शिद्दत की वजह से ना टूट जाते हैं। तो मैं स्टील वाली लाई हूँ। तो ये देखें हम कितना टाइम चलती हैं। बाकी ये सर्फ है और सोप है, ये जो है ना फेस वॉश के लिए है। टीन एज अगर आपके बच्चे ना तो उनके लिए बहुत ये बेस्ट होता है, मतलब सोप। इससे स्किन मॉइस्चराइज भी कर देता है तो अच्छी स्किन कर देता है, ज़्यादा वो हार्ड नहीं करता। अच्छा, उसके अलावा ये 2 मैं लेकर आई हूँ शैम्पू, क्योंकि मैं जो यूज़ करती हूँ ना कौन से सेल्फ फ्री वाले वो मुझे नहीं मिल रहे थे। तो यहाँ पे ना ये वाले भी नए हैं, टर्किश ब्रांड है आई थिंक, पता नहीं पाकिस्तानी ब्रांड है। तो ऊपर तो झंडा तो टर्की का बना हुआ है। तो ये मैं लेकर आई हूँ। एक है जी हेयर ग्रोथ के लिए और एक है हेयर फॉल के लिए। तो बच्चों को भी मैं कहती हूँ तो यही यूज़ किया करें। जब ऑयलिंग की होती है ना तो फिर उसके लिए मुझे डव या कोई और अल्टरनेट रखना पड़ता है, क्योंकि इनमें सल्फेट फ्री में ना सिर्फ वो जो झाग होता है वो नहीं बनता। तो इस वजह से ना आपको फिर कोई जब ऑयलिंग करते हैं तो फिर कोई दूसरा शैम्पू यूज़ करना चाहिए। नॉर्मली आप ये कर लें। बाकी ये कुछ मैक्रोनी मसाले, चिकन स्प्रेड, इस तरह की चीज़ें छोटी मोटी जो घर की होती हैं। बस मोस्टली मेरा सामान आई थिंक किचन का ही होता है और इतनी चीज़ें नहीं होती हैं। तो बस यही है। ये मैंने मशरूम लिए, लास्ट टाइम मैं जो लाई थी ना स्लाइसिस में ले आई थी और इस दफ़ा मैं होल मशरूम लाई हूँ। और ये टूथपिक हमारी ख़त्म हुई हुई थी। ये जब भी वो किसी ने यूज़ करनी होती थी ना तो फिर जेन में आता था तो नॉर्मल। और ये एक पीनट बटर है। मैंने अंदाज़ा लगाया कि हमारा पीनट बटर ना 2 हफ्ते बाद ख़त्म हो जाता है। मुझे मेरा ख्याल है मुझे 2 जार लेने चाहिए थे, क्योंकि मेरे बच्चे ना बिल्कुल भी जैम यूज़ नहीं करते हैं। तो मैं जैम अब लाती नहीं हूँ। या तो वो नॉर्मल ब्लू बैंड जो बटर होता है वो लगाते हैं, सॉल्टेड या अनसॉल्टेड कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने वो लगाना है या फिर पीनट बटर लगाना है। ये 2 चीज़ें यूज़ करनी होती है तो मुझे भी यही दोनों चीज़ें अच्छी लगती हैं। और कोल्ड ड्रिंक हम नहीं लाते, जब किसी की दावत होती है या हमें ज़रूरत होता है तो हम ले आते हैं। हाँ, जूस एक आध हम रखते हैं पेंट्री में, कोई ऐसे आ जाता है। लेकिन अभी तो जैसे फिलहाल सर्दियाँ थी ना ज़रूरत है तो ये जो बच्चे वैसे ही अपने खाने पीने के लिए ले आते हैं। तो वैसे हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह बिल्कुल ही बंद की हुई हैं, जब ज़रूरत होती है तब लाते हैं। अच्छा, ये मैं क्लीनर लेकर आई थी। मेरे बेटे की लेदर की जैकेट थी तो वो बड़ी वो ना अजीब सी हो जाती है। तो फिर मैंने कहा था इसको मैं उस पर साफ़ कर दूँगी तो बड़ी शाइनी और ग्लोसी टाइप हो जाएगी। तो बेसिकली वो जैकेट मेरे हस्बैंड की थी तो काफ़ी साल हो गए मेरे हस्बैंड ने नहीं पहनी। तो बेटा कह रहा था कि मैंने इसको यूज़ करना, तो मैंने कहा इसको मैं साफ़ करके दूँगी। ये बेसिकली लेदर की चीज़ें जैसे आपकी कोई गैजेट्स हैं या अपनी कार वगैरह में यूज़ करने के लिए ना तो बड़ा ईजिली साफ़ हो जाता है। उसके बाद ये जी किसी और दिन का व्लॉग आपको मेरे बैकग्राउंड में खिलाड़ी नज़र आ रहे होंगे, उसको इग्नोर कीजिएगा। तो बिल्कुल मगरब का टाइम है तो बस अभी हम बाहर जाने लगे थे तो बाबा ने कहा था कि चलो डिनर इकट्ठा करते हैं। तो बस मैंने अपना ये मैरून कोट था वुलन टाइप का वो पहना, ऊपर अपना ये कोट पहना
और रेडी टू गो है, इसलिए खिलारे पीछे पड़े हुए हैं, ब्लैंकेट पड़े हुए हैं और समेटे ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो रात हो जानी है वापस आके तो बस फिर सो जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ हम पहुँच गए थे अपनी फेवरेट प्लेस पे। बारबेक्यू यहाँ खाएंगे और लाइव बारबेक्यू खाएंगे। और बस यहाँ जो है ना अभी हम वेट कर रहे थे कि सब आ जाए तो फिर हम ऑर्डर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमने एपेटाइज़र सूप पिया। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं सूप पीने से जी आपकी पेट में जगह बन जाती है और आप अच्छी तरह खाना खाते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि सूप पीने से आपकी भूख मर जाती है, तो आप उतना खाना नहीं खा सकते जितना आपने नॉर्मल खाना होता है, आप उससे हाफ़ ही खाते हो। तो आई थिंक जिन लोगों ने डाइट करनी होती है उनके लिए ये ट्रिक बड़ी काम की है कि आप लोग ना पहले सूप पी लें। उससे ये होता है कि आपकी भूख जो है ना आधी ही रह जाती है, तो फिर आप इतना खाना नहीं खा सकते, ठीक है ना। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, सबके साथ ही ऐसा हुआ। मतलब सूप पिया और गरम गरम बहुत मज़े का लग रहा, दिल कर रहा था एक बाउल और पी लिया जाए, लेकिन फिर बारबेक्यू खाना था और साथ हमने की थी मटन की कढ़ाई और मलाई बोटी थी। तो जिस तरह आ रहा था ना बस मैंने उसी तरह क्लिप बनाया। उसके बाद फिर हम खाने पे लग पड़े। और वैसे भी जो फैमिलीज आते हो ना तो फिर बड़ा बंदे को थोड़ा सा awkward लगता है कि हर खाने की आप बार बार क्लिप बनाओ। हाँ, अगर आप अकेले गए हुए हो या कज़न है या कोई सिस्टर है, फ्रेंड्स है, फिर तो आप ये कर लेते हो। तो बस फिर इस वजह से ना बस मैंने यहाँ एक कबाब लिया और एक मलाई बोटी ली। तो पहले तो मैं ये खाऊँगी रायते के साथ, सैलड भी था। उसके बाद जी गार्लिक नान थे, कलौंजी नान थे और रोटी भी थी। और फिर हम खाएंगे जी मटन कढ़ाई। तो बस यहाँ हम अपना खाना एंजॉय करें। तो इतना अच्छा बारबेक्यू खाने का मेरा ख्याल है ना बाहर ही मज़ा आता है, जब ओपन हो और बॉन फायर हो और ठंडा ठंडा मौसम हो तो बड़ा मज़ा आता है। और साथ उन्होंने फिर ये भी चला दिया था अपना बॉन फायर, इसको आई थिंक कहते हैं, ऐसे जो बना के ना, तो उसमें एक बना हुआ होता है, उसमें आग वगैरह रखी हुई थी। तो फिर उन्होंने ये चला दिया था। तो पहले तो बड़ी स्मोक सी हुई, लेकिन फिर ठीक हो गया। फिर वापसी पे हम घर आ रहे थे तो सुबह स्कूल जाना था, तो मैंने कहा ब्रेड ले लेते हैं, बटर ले लेते हैं। अच्छा, मैंने ना आपको ये बताने का मकसद ये है कि नॉर्मली हम जैसे इस किस्म की बेकरीज हैं, किचन बेक्स हैं, मुद्दू खाए, हम आंखें बंद करके चीज़ उठा लेते हैं। हम सम टाइम ऐसा होता है कि हम डेट नहीं पढ़ते। तो मैं अंदर गई थी तो मैंने भी ब्लू बैंड उठाया, ब्रेड उठाई, योगर्ट उठाया। जब मैंने ऐसे खड़े खड़े ना काउंटर पे ब्लू बैंड की प्राइस पड़ी तो वो मतलब 10-11 दिन पहले ही एक्सपायर हो गया था। तो मतलब मुझे बड़ी हैरानगी वाली बात है। अक्सर हम गाड़ी में बैठे होते तो बच्चों से कहते हैं जो ये चीज़ ले आओ, तो बच्चे ले आते हैं। तो आप लोग भी मेक श्योर किया करें कि हम ब्रांड को देके या ऐसी स्टोर को देके कहते हैं कि यहाँ पे एक्सपायर नहीं होगा। अब पता नहीं यहाँ क्या क्या एक्सपायर होगा, जैसे जूस कोल्ड ड्रिंक बच्चे उठा लेते हैं, तो बच्चे तो मोस्टली नहीं देखते ना एक्सपायरी डेट। तो मैंने भी बस ऐसे सरसरी से खड़ी खड़े देख ली। गली महलों से ले फिर थोड़ा सा हमें होता है डाउट, लेकिन जब आप इस तरह की कोई अथेंटिक ब्रांच से या स्टोर से लेते हो तो नहीं होता। बट एनीवे फिर मैंने वापस किया, मैंने कहा मैंने लेना नहीं, 4-5 उनको सुनाई मैनेजर को और फिर मैं आ गई। अच्छा जी, ये ना अगले दिन शाम का है। तो यहाँ भी ना बच्चे ट्यूशन से आए थे तो दिल कर रहा था पैनकेक खाने को। तो बस यहाँ मैं बना रही हूँ पैनकेक और साथ में बनाऊँगी चाय। और अच्छा, आज खाने में भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, मैंने मटन पुलाव बनाना है और छलियाँ थी, उनको मैं बॉयल कर लेती हूँ। तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। अरे छलियाँ बॉयल करते हो, थोड़ा सा उसमें नमक और चीनी डालें तो बहुत मीठी मीठी स्वीट कॉर्न टाइप का उनका टेस्ट आ जाता है। तो बस बंदू हाँ के बाद में ना वो क्लिप गुजर गया। तो शुरू में जब मैंने भी यहाँ स्टार्ट किया था तो अभी मैं दिखा रही थी आपको छलियाँ और मटन। अच्छा जी, तो मटन पुलाव ज़रा मैं लेट बनाऊँगी, तो मैंने कहा चलें जी हम बनाते हैं पैनकेक। और बस इनको जो है ना अंडा ऑयल और चीनी को मिक्स किया, मैंने बीट किया। उसके बाद उसमें अपना सारा ये बैटर डाल दिया। नॉर्मली मैदा ही होता है तो मैदा डाल दिया और इसमें चुटकी नमक जाता होता है और चीनी मैंने यहाँ 3 चमचे ही डाले हैं। और बस इनको जो ना मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा डाल के। जब बेकिंग करते हैं, कुछ भी चीज़ बनाते हैं ना, तो आप इस तरह जो लिक्विड होता है ना उसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ना, उससे ये होता है कि वो लम्स नहीं बनते, कुटलियाँ नहीं बनती, तो बड़े ईजीली वो जो है ना मिक्स हो जाते हैं। अगर आप एक ही दफ़ा वो डेल देंगे ना तो जब आप मिक्स करेंगे, एक तो वो बाहर गिरेगा, दूसरा वो सही तरह मिक्स नहीं होगा और इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही हो पैनकेक की तो बेहतर है, ठीक है ना। तो बस अभी मैं बनाऊंगी पैनकेक और 1 कप मिल्क में से बस इतना से ही बचा है। मतलब 3 हिस्से जो है ना इस कप के चले गए थे। दूध में आप पानी भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने जो है ना ज़रा टेस्ट को बेटर करने के लिए इसमें डाल दिया है मिल्क। और आप इसमें थोड़ा सा योगर्ट भी ऐड कर सकते हो, उससे भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। अब आपने अगर वेफल्स या फिर पैनकेक बनाना ना, इनकी ऑलमोस्ट सेम ही रेसिपी होती है। तो बस यहाँ इनको थोड़ा सा ग्रीस किया। नॉर्मली ये होता है मैं अपनी इलेक्ट्रिक जो मेरा पैन है ना उसमें बनाती हूँ, कि उसमें बहुत सारे एक ही दफ़ा बन जाते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा है। तो अभी मैंने कहा क्या मैं इसको अरेंज करूँगी, तो मैं इसी में ही बना लेती हूँ। इसलिए टेढ़े मेढ़े बड़े छोटे इसी तरह के बन रहे हैं। और मैंने कहा चलें खैर है, टेस्ट होना चाहिए, शक्ल में क्या रखा है। इसमें आप हल्का सा पानी का छींटा दें और उसके ऊपर लिड लगा दें, तो उससे ना स्टीम से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और फूल भी जाते हैं।
इस तरह बनाएंगे ना तो वो इतने फूलेंगे नहीं और सॉफ्ट नहीं बनेंगे। अगर उसको लिट नहीं इसके ऊपर देंगे तो आप उसको कवर करें और थोड़े से छींटा डाल दें ना पानी का, तो उससे बहुत ज़्यादा पैनकेक सॉफ्ट होते हैं और फूलते हैं। और ये है जी, मेरे ऊपर हमने डाला है हनी, और हमने कोई भी मतलब आप कोई भी सिरप डाल लें, पैनकेक सिरप डाल लें या फिर चॉकलेट सिरप डाल लें, बट मैंने जो ना बच्चों को भी और ख़ुद भी हनी डाला है, और साथ में आधा कप बनाया चाय। तो यहीं मैं अपना टी टाइम इंजॉय करूँगी। और बहुत सॉफ्ट बने थे। और अभी मुझसे एक हाथ मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ तो मुझसे सही तरह टूट नहीं रहे थे, तो मैंने कहा चलो हाथों से ही देसी तरीके से आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ कि बहुत फ्लफ़ी और बहुत सॉफ्ट यमी बने थे। और मतलब खा के ना बिल्कुल पेट फुल हो गया था। इसके साथ व्हिप्ड क्रीम हो ना तब भी बहुत मज़े का टेस्ट निकालता है। चलें जी, यहीं बैंड करूँगी, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।